तो देखिए चित्तौड़ का जो शाखा हुआ था तीसरा, उसके बाद क्या क्या होता है, देखिए चित्तौड़ के तीसरे शाखा के बाद देखिए युद्ध के दौरान इसरदाद चौहान, ये कौन था, इसरदाद चौहान था, ठीक है ना, युद्ध के दौरान। तो ये क्या करता है, जैसे ही हाथी पर कौन बैठा होता है, अकबर बैठा होता है, तो ये भी सेम इसी प्रकार से भाला फेंकता है जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप फेंकेगा, ठीक है ना। तो इसको फेंकता है और फिर भी ये बच जाता है। तब अकबर कहता है कि मैंने अपनी मौत को इतनी नजदीक से पहली बार देखा है, ठीक है ना। तो ये क्या क्या कहता है अकबर, इसका अकबर का कथन होता है कि मैंने मौत को जीवन में, अपने जीवन में पहली बार इतनी नजदीक से देखा था, ठीक है ना। अब बात आती है कि इस शाखा में कौन कौन वीर गति को प्राप्त हुए थे। देखिए जयमल मिड़तिया नागौर का था, ठीक है ना, और कल्लाजी राठौड़, जिसको अकबर ने क्या कहा था, दो सिर चार हाथों वाले देवता। फिर सरदार चौहान थे, फतेह सिंह पत्ता था, सिसोदिया इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। फिर देखिए तीसरा शाखा, यह मेवाड़ का तीसरा शाखा था, 25 फरवरी को हुआ था, 3 दिन चला, 23, 24, 25 को, ठीक है ना। केसरिया, फत्ता सिंह, सिसोदिया और कौन करते हैं, जयमल, ठीक है ना। और देखिए जौहर फूल कवर करते हैं, और साथ में विक्रमादित्य की पत्नी कौन है, जवार बाई, हाँ ठीक है ना। जवार बाई क्या करती है, इसमें जौहर करती हैं। अकबर का अधिकार 25 फरवरी को 1568 को अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दुर्ग का प्रशासक आशफ खान को नियुक्त करता है। ये किसको करता है, आशफ खान को नियुक्त करता है। देखिए इसमें ना तो प्रताप हाथ में आता है इसके में, ना उदय सिंह हाथ में आता है, जिसकी वजह से ये खिंचकर क्या करता है, यहाँ पर 30,000 लोगों को मरवाता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने मरवाए थे, अकबर ने, सॉरी खिलजी ने कहा प्रताप में हड़वाए ना, चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी 30,000 सैनिकों को, इनको आम आदमी को मरवाता है। इसी प्रकार से अकबर भी 30,000 किनको मरवाता है, आम आदमियों को मरवा देता है, ठीक है। गजारूढ़ मूर्तियां, देखिए जब जयमल और फत्ता, जयमल थे और फत्ता थे, ये इतनी वीरता से लड़े थे इस युद्ध में, तो इससे अकबर क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से ये क्या करता है, अपने आगरा के किले पर इनकी गजारूढ़ मतलब हाथी पर सवार इनकी मूर्तियां बनवाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बीकानेर का एक राजा होता है राय सिंह, वो भी जूनागढ़ के किले में किनकी मूर्तियां बनवाता है, फत्ता और जयमल की अपनी मूर्तियां बनवाता है। तो देखिए जयमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर उनकी मूर्तियां बनवाई थी। राजस्थान में जयमल व फत्ता की मूर्तियां बीकानेर के शासक राय सिंह ने जूनागढ़ के दुर्ग में बनवाई हुई हैं। ये प्रेजेंट टाइम में अभी भी लगी हुई थी, ठीक है ना। परंतु जो खाकी हैं आगरा की, इनको औरंगजेब तुड़वा देता है, ठीक है ना। क्या करता है, जो आगरा की जो गजारूढ़ इनकी मूर्तियां थी उनको औरंगजेब इनका तोड़वा देता है, ठीक है। फिर देखिए अकबर ने कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों के देवता की उपाधि दी थी, ठीक है। फिर देखिए शीर्षक इसमें रणथंभौर अभियान और उदय सिंह का अंत होता है। चित्तौड़ दुर्ग विजय के पश्चात अकबर ने मेवाड़ के अधीन रणथंभौर दुर्ग पर भी क्या करता है, अधिकार कर लेता है। इस समय रणथंभौर दुर्ग का किलेदार सुरजनहाड़ा था। कौन था, सुरजनहाड़ा था। भगवान दास के कहने पर भगवान दास ने सुरजनहाड़ा को समझा दिया, जैसे कि सुलह कुल की नीति के तहत, ठीक है ना। जैसे अकबर ने किसको समझाने के लिए भेजा था, प्रताप को और उदय सिंह को, जलाल खां को और टोडरमल को भेजा था, किसको, उदय सिंह को समझाने के लिए। और जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, इन चारों को कौन भेजता है, अकबर भेजता है, किसको समझाने के लिए, प्रताप को समझाने के लिए भेजता है, ठीक है ना। फिर देखिए उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को होली के दिन हो जाती है। कहां पर होती है, गोकुंदा में हो जाती है। उत्तराधिकारी का विवाद उदय सिंह की पत्नी रानी भटियाणी धीरबाई ने, ठीक है ना, क्या किया था, अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया था, यानी कि महाराणा बनवा दिया था। परंतु महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जयवंता भाई उदय सिंह की पत्नी, ठीक है ना, कौन थी, जयवंता भाई का पुत्र प्रताप, जिसको कीका कहते हैं, क्या कहते हैं, कीका, अपने मामा सोनगरा अखेराज, नाना आइए, ठीक है ना, मामा लगा हुआ है यहां, नाना सोनगरा अखेराज पाली की सहायता से, ठीक है ना, यहां पाली दे रखा है पर सुरोई में था, ठीक है, सहायता से मेवाड़ का शासक बनता है। उदय सिंह का परिचय देखिए,
जयवंता बाई इसकी प्रमुख पत्नी होती है। धीर बाई, स्वरूप दे नहीं है, ये क्या नहीं है, स्वरूप दे। यहां पर आती है इसकी सज्जा बाई, ठीक है। और कौन सी है एक और है, वीर बाई जी, वीर बाई जी, जो कहां की पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, जैत सिंह की, खेड़वाड़ा के जैत सिंह की। फिर देखिए जयवंता बाई प्रथम, धीर बाई द्वितीय, स्वरूप दे तो नीचे वाला ही है ना। देखिए पिता कौन हो जाता है इसका, महाराणा सांगा हो जाए। छतरी कहां बनी हुई है इसकी, गोकुंदाम बनी हुई है 8 खंभों की। कितनी, 8 खंभों की। फिर देखिए इसके बाद उदय सिंह के पुत्र प्रताप सिंह, माता जयवंता बाई, शक्ति सिंह, माता सज्जाबाई, जगमाल, धीरबाई। इन्हीं तीनों का मोस्ट इंपोर्टेंट जिक्र होता है इसमें, ठीक है ना। और भी जो इसके भाई हैं, जैसे मैंने बताया ना, किसके आ गई वो, ये रही धीरबाई के 4 पुत्र और थे, सागर, आगर है कि नहीं, बच्चन और सिम्बा। उनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, केवल यही थे, ठीक है। फिर देखिए प्रताप का परिचय देख लेते हैं। 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुल्क तृतीया को होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूना कचहरी में होता है। कहां होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूना कचहरी में किसका जन्म होता है, प्रताप का, ठीक है ना। ज्येष्ठ शुल्क तृतीया को होता है। प्रताप जयंती ज्येष्ठ शुल्क तृतीया को मनाई जाती है। ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मेवाड़ में प्रताप जयंती कब मनाई जाती है, क्योंकि जयंती कब मनाई जाती है, जब उसकी जन्म तिथि होती है, ठीक है ना। तो इसकी जन्म तिथि कब थी, ज्येष्ठ शुल्क तृतीया को इसकी जन्म तिथि थी। अब देखिए राज्याभिषेक 28 फरवरी को, ठीक है ना। 25 तक युद्ध लड़ा था, 25 तक युद्ध हुआ कि नहीं, 23, 24, 25 तक युद्ध हुआ। उसके पिता की मृत्यु हो जाती है कब, फरवरी 1572 में। और युद्ध कब हुआ, 1567-68 में, है कि नहीं। अब देखिए 28 फरवरी को गोकुंदा की पहाड़ियों पर, कहां पर, पहाड़ियां हैं ये, क्या है ये, पहाड़ियां, पादियां नहीं है, होली के दिन होती है। कब होती है, होली के दिन। फिर देखिए राजकीय सम्मान, सलमपुर के कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप की कमर में राजकीय तलवार बांधी, बताया ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपके लिए। राज्य अभिषेक समारोह मतलब विधिवत रूप से इसका राज्याभिषेक कहां पर करते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में करते हैं, परंतु इसकी कमर कहां पे बांधी, तलवार कहां पे बांधी थी, गोकुंदा की पहाड़ियों पर बांधते हैं। पिता इसके उदय सिंह हो जाते हैं, माता जयवंता बाई होते हैं। कीका कुका इसके जो भील साथिया होते थे, भील साथी बच्चे बचपन में, उसके लोग इसको बोलते थे कीका और कुका, ठीक है ना। इसकी पत्नी का नाम अजबदेव पवार, राम रख पवार की पुत्री थी, ठीक है ना। कहां की थी, बिजौलिया की थी। घोड़े का नाम चेतक, हाथी का राम प्रसाद और लूना था, ठीक है ना। और देखिए अकबर और महाराणा प्रताप में, अकबर महाराणा प्रताप को सुलह कुल की नीति के तहत, बताया ना मैंने, पहले पिता को समझाने के लिए भेजता है और फिर किसको भेजता है, अकबर को, किसको समझाने के लिए भेजा है, प्रताप को। प्रताप को समझाने के लिए इसने 4 शिष्टमंडल भेजे, जलाल खां कोरची, ठीक है ना। कि नवंबर लिखा हुआ है या सितंबर है, हाँ 1572 में। फिर मानसिंह भेजा था, आया ना राजकुमार से, राजकुमार मिलता है। फिर इसका पिता आता है भगवंत दास, सितंबर 1573 में ही। फिर टोडरमल आता है दिसंबर 1533 में, ठीक है। इसके बाद देखिए अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की योजना मैगनीज दुर्ग अजमेर में बनाई थी। कहां पर बनाई थी, मैगनीज दुर्ग अजमेर में बनाई थी। यहां तक अजमेर तक अकबर साथ में आता है। यहां पर ये अपना सेनापति किसको बनाता है, मानसिंह को बनाता है, ठीक है ना। देखिए सेनापति, इस योजना के तहत अकबर ने मानसिंह को अपना प्रधान सेनापति बनाता है। महाराणा प्रताप के उपनाम देखिए, हल्दी घाटी का शेर कहते हैं, मेवाड़ केसरी कहते हैं, हिंदुआ सूरज कहते हैं, पाठक यानी कि साहित्यक था एक तरह से, ये भी एक ग्रंथ ग्रंथ लिखता था, ठीक है। और कीका कुका था, क्या कहते हैं, कीका और कुका। फिर देखिए सैन्य पड़ाव, अकबर की सेना अजमेर से मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचती है, ठीक है ना। यहां पर क्या करती है, 18 से 21 दिन तक युद्ध अभ्यास करती है। फिर देखो अंतिम पड़ाव हल्दी घाटी युद्ध से ठीक पहले अकबर की सेना ने अंतिम पड़ाव मोलेला गांव, ठीक है ना, मोलेला गांव कहां राज संबंध में डाला था।
अरावल सेना का अध्यक्ष कौन बनाता है इसका? अरावल सेना का अग्रिम का नेतृत्व कौन करता है? जगन्नाथ कछवा करता है। कौन करता है? जगन्नाथ कछवा करता है। और आसिफ खावी इसका क्या था? साथ में था। ठीक है ना। अरावल सेना यानी कि आगे की सेना बताई थी मैंने आपको, ठीक है नहीं, राणा सांगा के टाइम पे बताया ना कि अरावल सेना मतलब क्या होती है? जो सबसे आगे युद्ध करती है। ठीक है, चलो तो ठीक है।